हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करता है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कोई नाम मात्र का काम करने से अच्छा है कि कुछ न बेहतर कर दिया जाए बच्चों के लिए। अगर आपके सिलेबस में यह है तो क्यों न इस कदर पढ़ा जाए, इस कदर पढ़ा जाए इससे कि आपका सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, पैगोलॉजी सारे चीज़ कवर होते चले। तो आप कभी यह ना सोचा करें कि हम डीएलएड ही पास करने के लिए आए हैं। डीएलएड पास करने के बाद अगर आप मास्टर बन जाते हैं तो बहुत खुशी हमें होगी जितना आपको नहीं होगी, है ना। तो आप ऐसा ना सोचें, आपको इस कदर पढ़ाया जाता है कि हमारे बच्चे काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस कर सकें हर फील्ड में। तो बस आज का जो टॉपिक है आपका, आज हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियों के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने वनस्पतियों के बारे में जान रखा है। जो इसके बाद आएगा वीडियो, आपके जलवायु के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वो चीज़ भी देखते हुए चल रहे हैं कि आपके सुपर टेट लेवल का जो पैगोलॉजी वाला चैप्टर है सारा कवर होगा यहाँ से। तो आने वाले भविष्य के बारे में आप सोचिए और यहाँ से ज़्यादा चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे चलते हैं, लेकिन इससे पहले 3 बच्चे हैं जो परेशान थे, उनका थोड़ा नाम ले लेते हैं। जो उमा साहू जी हैं, बोलती हैं कि सर आप मेरा नाम ले लीजिए, हमारे बच्चे हैं, हम आपका वीडियो ऑफलाइन होने के बाद देखते हैं। तो महान है बहन जी आप, है ना। आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम हम लेंगे, बस आप किसी एग्जाम को क्लियर करिए। इसके बाद नीतू यादव भी कहती हैं सर जो क्वेश्चन बताया करिए उसका थोड़ा सा आने वाले जो अगला वीडियो होता है उसमें अपना आंसर दे दिया करिए। तो ज़रूर देंगे, आप बने रहिए लास्ट तक। अगर यहाँ नहीं मिलेगा आपके क्वेश्चन का आंसर, तो हर संडे को टेस्ट होता है, वहाँ जरूर मिल जाया करेगा। और एक है प्रदीप कुमार जी, यह भी महान है, हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, है ना। तो अच्छे हैं हमारे स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट अच्छे हैं। कुछ खास थे, इन लोग का काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था कि सर नाम ले लीजिए, नाम ले लीजिए। तो हमने नाम ले लिया और कोई बात नहीं, नाम तो लेते रहेंगे, सारे बच्चों का नाम लेते हैं, सब यहाँ होते हैं हमारे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। भारत की मिट्टियाँ देख रहे हैं हम, अच्छे से सजाए हैं आपके लिए, आप इसे बेहद आसान तरीके से समझ पाएँ। क्योंकि आसान तरीके से अगर समझ पाएंगे तो अपने लैंग्वेज में कुछ भी आप लिखेंगे समझ के तो वो सत्य माना जाएगा, है ना। चलिए, आप जानते होंगे एक संस्था है ICAR, यानी कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को, मिट्टी का जो अध्ययन करता होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी कि ICAR को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ICAR को बोलते हैं इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या फिर केंद्र जो है, इन्होंने भारत के जो मिट्टियां हैं वह 8 भागों में बांटी हुई हैं, 8 वर्गों में बांटी हुई हैं, जो यहाँ पे हम लिख रखे हैं 8 वर्गों में। इसमें से 4 महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में डिटेल गहन से अध्ययन करेंगे हम लोग। इसके बाद जो बच जाएगा उसके बारे में सिर्फ लोकेशन देख लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, है ना, लेकिन पढ़ेंगे सबके बारे में, यह बात रही। इसके बाद दोस्तों एक और संस्था है, जैसे हम आपको बता दें, ICAR आप याद कर लेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है तो बता देंगे न्यू दिल्ली। भैया कहाँ पे है? न्यू दिल्ली बता देंगे आप, न्यू दिल्ली बता देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है, एक और परिषद है, उसका नाम आप नोट कर लीजिए, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। क्या नाम है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। अगर पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो बता देंगे भोपाल, जो मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, वहाँ पे दोस्तों, ठीक है ना, याद रखेंगे आप। इसके बाद अगर पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन बहुत काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो आपका काली मिट्टी है उसमें किसकी कमी पाई जाती है? अगर आपको ऑप्शन में रहेगा ह्यूमस यानी कि नमी, फास्फोरस और नाइट्रोजन, अगर यह ऑप्शन में रहेगा और आपका क्वेश्चन रहेगा कि काली मिट्टी में किसकी कमी होती है, तो आप फटाक से आंसर देंगे इसमें से जो ऑप्शन में होगा, ठीक है ना। अब जो यह संस्था है ICAR, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इन्होंने हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन किया है, बताया है। और
हमको इसी बारे में पढ़ना है। लेकिन जो 4 महत्वपूर्ण मिट्टियां हैं, जो हमारे भारत क्षेत्र में चारों के चारों जो सबसे बड़े पैमाने पे पाई जाती हैं, उसके बारे में परसेंटेज पूछ लेता है। तो पहले उसको देख लेते हैं। आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए जिससे कि और सारे बच्चे जुड़ सकें, ठीक है ना। देखिए, जो है पहला, जो ICAR ने बताया है चारों मिट्टियों को जो सबसे बड़े क्षेत्र में पाया जाता है भारत का, जो देखने पे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, अभी हम सबका दिखाएंगे कि कौन सी मिट्टी किस एरिया में ज्यादा पाई जाती है। तो इन्होंने बताया सबसे ज्यादा मिट्टी जो होती है जलोढ़, 4 मिट्टियों का वर्णन इन्होंने दिया। जलोढ़, लाल मतलब कि रेड सॉइल, जलोढ़ मतलब एलुवियल होता है दोस्तों। क्या होता है जलोढ़ का मतलब? एलुवियली सॉइल, एलुवियल सॉइल बोलते हैं उसे। लाल हो गया, लाल के बाद काली मिट्टी, काली के बाद आ जाता है लैटेराइट। इस 4 मिट्टियों को इन्होंने बताया कि काफी ज्यादा मात्रा में, काफी ज्यादा एरिया में भारत के कवर करती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है सर कितना कवर करता है? आपके बुक में दिया है 22%, लेकिन गलत दिया है, ठीक है, उसको आप गलत मानेंगे। जो जलोढ़ मिट्टी है बेटा वो भारत में 43% एरिया कवर करती है। आपके बुक में 22% दिया है, उसको आप गलत मानेंगे। अगर स्टैंडर्ड बुक देखेंगे उठा के ना, उसमें 43% दिया हुआ है, ठीक है ना। वह सही है, जो कि 43% आपको आपके गूगल पे भी मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो, विकिपीडिया पे। जो लाल है 18% है बेटा। इसके बाद जो काली मिट्टी है उसकी मात्रा 5% एरिया पर है और लैटेराइट 3% पर है। अगर इन सबको जोड़ दें हम ना तो 43 और 3 46, 46 और 5 51, 46 और 5 51, 10 61, 61 8 69, यानी कि मिला जुला का जो 70% है आपका इन चारों मिट्टियों से भरा पड़ा है आपका भारत। बस इन चारों मिट्टियों के बारे में हमको पढ़ना है। पहला जलोढ़ पढ़ेंगे हम लोग, क्रम से पढ़ेंगे, सब कुछ देखेंगे सब कुछ, लेकिन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जलोढ़ पढ़ना है, काली मिट्टी पढ़ना है, लाल मिट्टी पढ़ना है और लैटेराइट मिट्टी पढ़ना है। पहले तो इस कदर हमने छाट लिया हमें क्या पढ़ना है। अब हम देखते हैं पहले कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, फिर उसके बाद डिटेल में स्टार्ट करते हैं। आप लोग धैर्य बनाकर देखते रहिए। पर्वतीय मिट्टी को हमने इस कदर इसको पड़ी पाई से इसमें बनाया हुआ है। तो देखते ही आप तुरंत बता देंगे पर्वतीय मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। जिधर हिमालय होगा, जिधर होगा उधर ही तो पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। जिधर पर्वत पहाड़ियाँ होंगी तो बस आप तुरंत बताएंगे। जो आपका जम्मू कश्मीर इलाका है, हिमाचल प्रदेश है, थोड़ा सा ऊपर का पंजाब यानी कि नॉर्थ वाला पंजाब का इलाका हो गया, और इधर आपका उत्तराखंड हो गया, इधर सिक्किम, और इधर अरुणाचल प्रदेश का नॉर्थ वाला पोर्शन जो कि चीन से सटा हुआ है, जहाँ पे नंगा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत, यह सब पर्वतें पाई जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है, इस वजह से उस मिट्टी का नाम हम पर्वतीय मिट्टी दिए हैं। और यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है हमने आपको पिछले वीडियो में डिटेल से बता रखा है। अब देखिए उसे, यहाँ पे सिर्फ बताने का मकसद था कि आपको लोकेशन बता दिया जाए, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, जो क्रम से ऊपर पहाड़ियां पाई जाती हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, आपको बताया गया है, इसके बारे में चर्चा किया गया है और इसके बारे में डिटेल में भी आपको पढ़ाएंगे। जिस टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो, आप नीचे कमेंट कर दीजिए ज्योग्राफी के, उस टॉपिक पे 100% वीडियो बन जाएगा। अब हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है भारत के हमने बोला 43% भाग पे पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी एरिया होगी। तो यह देख रहे हैं जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर वाला इलाका, ये पूरा देखिए, इधर पंजाब, इधर हो गया राजस्थान का उत्तरी वाला क्षेत्र दोस्तों, इसके बाद आपका हरियाणा, चंडीगढ़, इधर हो गया पूरा का पूरा यूपी देख रहे हैं, पूरा का पूरा भरा पड़ा है यूपी। इसके बाद इधर देख लीजिए आप असम के बाद ऊपर का थोड़ा सा मेघालय वाला पार्ट हो गया। इसके बाद आपका इधर हो गया थोड़ा सा मणिपुर वाला पार्ट हो गया, अरुणाचल प्रदेश का दक्षिण वाला पार्ट हो गया, जहां से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र। सबका कारण बताएंगे, आप ध्यान से सुनते चलिए, पहले लोकेशन देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश का ऊपर वाला यानी नॉर्थ वाला इलाका, ठीक है ना, नॉर्थ वाला पोर्शन पूरा का पूरा। इसके बाद छत्तीसगढ़ का नॉर्थ वाला और वेस्ट वाला इलाका, बिहार का पूरा क्षेत्र इसी में पड़ा हुआ है। बिहार पे आए दिन बाढ़ आती है, आपको पता है ना, कौन सी नदी बाढ़ लाती है, थोड़ा सा बताएंगे आप। सोन नदी लाती है क्या बाढ़ बिहार में, ठीक है, आप बताएंगे। शोक किसे बोलते हैं, बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, और बंगाल का शोक किस नदी को बोलते हैं, आप इसको कमेंट करेंगे। इसके बाद दोस्तों इधर देख रहे हैं आप, इधर गुजरात वाला इलाका,
गुजरात में देख रहे हैं पूरा का पूरा, अगर इधर कच्छ का रन छोड़ दिया जाए केवल का केवल, ठीक है, यहाँ पे कपड़े उत्पादन होते हैं, अगर उसको छोड़ देना तो यहाँ पे जो टेक्सटाइल हमारा कंपनी है, इसको छोड़ के इस वाले इलाके को, इधर वाला पूरा का पूरा इलाका हमारा जलोढ़ मिट्टी से बड़ा हुआ है। इधर उड़ीसा का कुछ पार्ट, उड़ीसा का पूरा ऊपर का, नीचे का कुछ पार्ट, मतलब दक्षिण वाला कुछ पार्ट, इसके बाद थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का तटीय इलाके का छुटा हुआ पार्ट, तो वह सब सारे। और इधर आ जाते हैं तो पूर्वी घाटी में जो आपका तमिलनाडु हो गया, इसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, ये वाला क्षेत्र में हमारा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। बात क्लियर है। दूसरे नंबर पे चलते हैं काली मिट्टी, मतलब कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे नंबर पे चलते हैं काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी देखिए, हम इसको बड़े डॉट से बनाए हैं काली मिट्टी को, तो जहाँ जहाँ बड़ा डॉट है ब्लैक वाला ना, वो आपका काली मिट्टी है। तो गुजरात वाला इलाका में, यह वाला कच्छ वाला हमने बताया आपको, यह देखिए, और इधर वाला इलाका आपका जो महाराष्ट्र का है, पूरा का पूरा महाराष्ट्र दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक सॉइल ही पाई जाती है, ठीक है, ब्लैक सॉइल। सारा डिटेल में बताएंगे, आप चिंता ना करें, पहले लोकेशन देख लीजिए। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ वाला इलाका, छत्तीसगढ़ का, और इधर कुछ तेलंगाना का इलाका, ऊपर से गुजरात, और नीचे वाला यानी कि दक्षिण से मध्य प्रदेश का कुछ इलाका में हमारा पूरा का पूरा, आपको पता है डेक्कन ट्रैप जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना अंगारा लैंड हुआ करता था पहले, जब भारत नहीं बसा था, मतलब कि पहले जब कॉन्टिनेंट्स का टूटे नहीं थे आपस में, तो गोंडवाना लैंड हुआ करता था, अंगारा लैंड हुआ करता था, बीच में पैंथालॉयस सागर हुआ करता था। जैसे बाल्टी में आप किसी पत्ते को डाल दीजिए तो पत्ता तैरेगा कि नहीं उस पर, उसी तरह हमारा गोंडवाना लैंड जो नीचे का था और अंगारा लैंड ऊपर, जो इसमें हमारा अंगारा लैंड ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से अगर इसको काट दें भारत को ना, तो यहाँ से जो जहाँ पे पर्वत बना है पूरा, इसके ऊपर वाला इलाका पूरा का पूरा अंगारा लैंड का पार्ट था। इसके नीचे वाला इलाका पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और बीच में पैंथालॉयस सागर था बहुत बड़ा, जिसपे कि पूरा का पूरा अर्थ, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी महादेश हैं, सब कुछ उस पर तैर रहे थे। बस उसी को वैगनोर ने बताया कि बहुत ज़्यादा हलचल मचा हमारे भारत में, मतलब कि पूरे विश्व में, और विखंडित होने लगा, कोई कॉन्टिनेंट्स फैलने लगे, सब फैल कर एक भारत बना। भारत अफ्रीका का टूटा हुआ पार्ट है, इस वजह से यहाँ पे काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे लैटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। इसका कारण है दोस्तों कि यह वाला पूरा का पूरा पोर्शन जो है हमारा ना, अफ्रीका से टूट कर आया हुआ है, मतलब कि यह गोंडवाना लैंड का पार्ट है हमारा, अंगारा लैंड का ऊपर, पैंथालॉयस नीचे। बाद में वलय वगैरह पड़ा, मोड़ पड़ा, फिर उसके बाद प्रेशर वगैरह पड़ने लगा, ताप और दाब के कारण पर्वतों का निर्माण हुआ। ये बातें हम पढ़ेंगे, जब आप कहेंगे तब पढ़ा देंगे। यहाँ पे मिट्टी देख लेते हैं पहले। इसके बाद लाल मिट्टी की अगर बात करें, लाल मिट्टी में आप देख रहे हैं जो क्रॉस किया गया है, जो क्रॉस किया गया है वो लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी महाराष्ट्र का दक्षिण वाला पोर्शन, कर्नाटक वाला पूरा का पूरा इलाका, केरल का इलाका बेटा, इसके बाद तमिलनाडु का इलाका, तमिलनाडु का ईस्ट वाला इलाका, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का भी, सॉरी ईस्ट का नहीं, वेस्ट वाला, पश्चिम वाला इलाका, आंध्र प्रदेश का पश्चिम, और पूरा का पूरा तेलंगाना, और इधर हमारा झारखंड, इसके इधर पश्चिम बंगाल, इस वाले इलाके में हमारा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बोलेंगे लाल मिट्टी पाई जाती है। इसका कारण भी है, बताते हैं, घबराइए नहीं। इसके बाद लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी का क्या लोकेशन है सर? लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है बहुत तटीय इलाकों में पाया जाता है, बस इतना दिमाग में घुसा लेंगे, तटीय इलाकों में पाया जाता है ना, तो बस खट्ट से याद हो जाएगा। और ज़्यादातर हमेशा पश्चिमी घाटी में पाया जाता है, ये याद कर लेंगे। पश्चिमी घाटी हमारा गुजरात के सौराष्ट्र से लेकर नीचे केरल तक है। केरल में पंबा नाद झील है, ठीक है, यह बातें हम आपको किसी वीडियो में बता देंगे, कितने झील हैं, सबका क्रम याद करवा देंगे आपको। तो यहाँ से केरल से लेकर सौराष्ट्र गुजरात तक में हमारा कौन सा पश्चिमी घाटी है। पश्चिमी घाटी में अगर नीचे आएंगे दोस्तों, तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से लेकर, महाराष्ट्र का पोर्शन लेकर नीचे की तरफ जो केरल तक है, वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं मरुस्थली। मरुस्थली से नाम से फेमस है। मरुस्थल हमारे भारत में केवल एक ही जगह है, जो कि पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, और भारत का राजस्थान, पंजाब प्रांत में थोड़ा सा, यूपी का पश्चिमी इलाका, मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका, और इस तरह हरियाणा का कुछ पार्ट में फैला हुआ है। तो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल भारत में है, भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो थार मरुस्थल जो है बेटा, वही तो होगा मरुस्थली मिट्टी। तो मरुस्थली मिट्टी यहीं पे होगा। और इसी जगह आपका जो क्षारी मिट्टी है ना, और लवड़ी मिट्टी है, वो कहाँ पे होगा? यहीं पे ना होगा, क्षारी और लवड़ी। तो बस यही याद करेंगे, लवड़ी और क्षारी भी मिट्टी इसी जगह मिलती है। यहाँ पे मोटे अनाज की खेती होती है, जौ, मक्का, बाजरा,
इन सब की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे, ये चीज़ याद रखेंगे आप, ठीक है ना। चांदी भी सबसे ज़्यादा इसी जगह से पाई जाती है ना। तो आपको बताएंगे संसाधन वाले जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब टॉपिक तब, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं पीट एवं दलदली मिट्टी। पीट और दलदली मिट्टी कहाँ पे पाई जाएगी, आपको पता है कहाँ पाई जाएगी? हमारे भारत में पता है आपको, मतलब भारत में क्या कोयला 4 प्रकार की होती ही है। कोयला कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन सी? एंथ्रासाइट कोयला, और इसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट से ही फेमस है पीट एवं दलदली मिट्टी। पीट हमारा इस वाले इलाके में, दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पे हमारा रामसर साइट होगा। रामसर साइट ही दलदली तो मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी उसी जगह होती है। तो जहाँ जहाँ लोकेशन है आपको पता है, इस समय रामसर साइट भारत में 42 है। अभी हाल में लद्दाख वाले पोर्शन में खोजा गया है, एक आपका यूपी के आगरा में, एक आपका महाराष्ट्र में लोनार झील, लोनार लेक, जो अभी हाल में एल्गी के कारण लाल हुआ था। इसके बाद बिहार के बेगूसराय में एक दोस्तों, इसके बाद उत्तराखंड में भी एक खोजा गया। मतलब यह हमारे अभी हाल फिलहाल में रामसर साइट में शामिल हुए हैं। तो रामसर साइट वाला इलाका जहाँ पे होगा ना, अधिकतर पश्चिम जो आपका यह वाला है ना, इससे सटा हुआ जो तट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा बनता है ब्रह्मपुत्र और गंगा द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका दलदली मिट्टी होगा काफ़ी ज़्यादा पाई जाएगी। और कच्छ वाले इलाके में भी दलदली मिट्टी पाई जाती है ना। और जो लवड़ी मिट्टी है ना बेटो दोस्तों, यह भी हमारे कच्छ वाले इलाके में पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो लवड़ी मिट्टी है वो खारे पानी से, या फिर यह कह लीजिए जो लवड़ी मिट्टी है, क्षारी मिट्टी है ना, वो यहाँ तो पाई जाएगी। और प्लस जो हमारे तटीय इलाके हैं ना, जो समुद्र से, बड़े बड़े समुद्रों से सटे हुए हैं, तो अपने दिमाग से सोच सकते हैं, जो यहाँ पे सुंदरी वन पाए जाते हैं ना, वह सुंदरी वन जड़ों से पानी लेते हैं, जड़ों से, क्षारी मिट्टियों से अपना भोजन बनाते हैं। तो क्षारी मिट्टी कहाँ पाए जाएंगे? भारत के तटीय पे पाए जाएंगे, भी तट पे भी तो पाए जाएंगे लवड़ी और क्षारी मिट्टियाँ। क्योंकि जो हमारे सुंदरी वृक्ष होते हैं दोस्तों, वह अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, बाढ़ वगैरह को मतलब कि रोकने के लिए, जो हमेशा तूफान वगैरह आता है, आपस में बहुत लिपटे होते हैं, लिपट लिपट कर छोटे छोटे होते हैं और काफ़ी घने होते हैं, जिनकी जड़ें काफ़ी फैली होती हैं, जो कि पानी की जब बाढ़ वगैरह आती है तो उनको काटने में दिक्कत हो जाता है पानी को। इस वजह से इस तटीय वाले इलाके पे सरकार हमेशा जोर देती है कि जो पेड़ पौधे हैं ना ज़्यादा उगाए जाएं। समझ रहे हैं कि नहीं? इसी वजह से भारत सरकार या फिर जो गवर्नमेंट है वो बोलती रहती है हमेशा कि नदियों के किनारे पौधे लगाएं, जिससे कि कटान कम हो तो बाढ़ कम आए। ठीक है ना, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं इन चारों मिट्टियों को देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ध्यान से देखते हुए चलेंगे, अब बहुत ही आनंद आने वाला है। जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, एलोवियली सॉइल की बात करते हैं। यह जो होती है मिट्टियाँ, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से निर्मित होती हैं। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस मतलब नमी की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ मृदा होती है। अभी हमने बोला आपसे क्या, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। यह मिट्टी भारत के लगभग, हमने कितना बताया था, 43% के एरिया में पाई जाती है, क्षेत्रफल पर, ठीक है, पाई जाने वाली मिट्टी है। संपूर्ण उत्तरी मैदान, हमने बता रखा है ना, संपूर्ण उत्तरी मैदान, जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है भारत का, और तटीय मैदान यही तो है, तटीय मैदान पर पाई जाती है। ठीक है, संपूर्ण उत्तरी मैदान और प्लस तटीय मैदान पर जलोढ़ मिट्टी की अधिकता देखी जाती है। इसका एक कारण है, पहले यह देख लेते हैं। जो जलोढ़ मिट्टी है ना बचवा, वो 2 प्रकार की होती है, एक बांगर होता है, एक खादर होता है। बांगर और एक खादर। ये जो बांगर होता है ना, ये पुरानी मिट्टी होती है, इसे पुरानी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, भंगार वाला आया है, जो खिलौना वगैरह है, जो पुराने सामान, उसको दे दो भंगार वाले को। भंगार मतलब क्या? पुरानी मिट्टी। और खादर मतलब क्या? खादयुक्त नई मिट्टी। तो आपको एक बात हमने स्टार्टिंग में बोला है, यह नदियों द्वारा लाई जाती हैं मिट्टियाँ। जब नदियाँ अपने प्रौढ़ावस्था में होती हैं, अपनी युवावस्था में होती हैं, तो कलकल कलकल की आवाज़ करते यहाँ से बहुत सारी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और यहाँ पे आके इस वाले इलाके में आकर वह पूर्वी की तरफ बहते हुए डेल्टा का निर्माण करती हैं, आपको पता होगा। तो बस यही सारी नदियाँ जब अपनी मिट्टी लेके आती हैं, इस प्रकार ये सारी मिट्टियाँ जब वहाँ से काटती हुई पहाड़ को आती हैं इस तरह कलकलाते हुए, तो यहाँ पे जब अलाती हैं दोस्तों, तो यह जो है अब एक इसनुमा आकृति बनाती हैं। ऐसे जब ऐसे आकृति बनाने लगती हैं, कहाँ पे आके? मैदानी भाग में। तो ये मिट्टियों को यहाँ पे साइड पे जमा करते हुए चली जाती हैं, इसी को बोलते हैं खादर मिट्टी। लेकिन बाय द वे,
नदियां सूखने लगी, नदियां सूखने लगी, या फिर कह लीजिए कि बाढ़ आ गया जिस क्षेत्र में, वहां पे खादर मिट्टी हो गया और बाढ़ आए काफी दिन हो गए, तो वही जो खादर मिट्टी थी ना बाद में पुरानी हो जाती है, उसी को बोलते हैं बांगर मिट्टी, मतलब कि अनुपजाऊ मिट्टी। और जो बांगर मिट्टी, जो खादर मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है ससुरी, उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फसल वगैरह उगाए जाते हैं। कह लीजिए कि गेहूँ हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, तिलहन हो गया, दलहन हो गया, आलू हो गया, मतलब जो जो फलीदार फसलें होती हैं वह सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगती हैं नदियों के किनारे। इस वजह से आपको पता है इस वाले इलाके में पूरा ये वाला जो बेल्ट है हम लोग का, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गेहूँ होता है, जो हमारे मोटे अनाज होते हैं, और आपके पता है आपका दलहन होता है मध्य प्रदेश में काफ़ी। मध्य प्रदेश तो पूरा नदियों का जंजाल है ना। तो वहाँ पे इस वजह से खादर मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे नई बाढ़ आई होती है या फिर नदियों की जो किनारा होता है। और जब यही नदियाँ अपना रुख बदल लेती हैं या फिर सूखने लगती हैं तो वह हो जाता है बांगर। तो याद हो गया अब आपको बांगर और खादर किसे कहते हैं। अब चलते हैं काली मिट्टी की तरफ। काली मिट्टी ध्यान से देखेंगे, काली मिट्टी मतलब काली, अभी तो बताया नीचे से टूट कर गया होगा जो आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है ना, ये तो बताया हमने। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। जब टूटी है चट्टान तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानें क्या होती हैं, हम अगर आप बोलेंगे तो चट्टानों का वीडियो एक रख लेंगे, उसमें आपको समझा देंगे कि डिसकंटिन्यूटी क्या होती है ना, सारी चीज़ें हम आपको समझा देंगे। क्योंकि आपको पता है जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट फिर मेंटल फिर कोर होता है। क्रस्ट में सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा मेटल पाया जाता है बेटा, एल्युमिनियम। मेटल की बात किए हैं, मेटल की बात किए हैं एल्युमिनियम, लेकिन नॉन मेटल की अगर बात करेंगे तो सिल्वर पाया जाता है, सॉरी सिलिकन। सिलिकन सिलिकन नॉन मेटल में अगर केवल एलिमेंट पूछेगा तो सिलिकन बताएंगे, लेकिन अगर पूछेगा मेटल सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है हमारे क्रस्ट पे, भूपरपट्टी पे, तो बताएंगे कौन सा, एल्यूमिनियम। लेकिन अगर पूछता है तत्व तो कौन सा पाया जाता है तो ऑक्सीजन बताएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, काली मिट्टी का, चट्टानों के टूट फूट से बना है। इसमें आयरन लिखते चलेंगे, इसमें आयरन, कॉपी पे नोट बनाते चलेंगे बेटा। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। किसकी किसकी, चूना, आयरन, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस, क्या बोले हैं, टिटेनीफेरस, टिटेनीफेरस, टिटेनीफेरस के कारण होता है। इस मिट्टी का जो काला रंग होता है टिटेनीफेरस के कारण होता है। इसमें मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति होती है, इस वजह से भी इसकी मिट्टी काली होती है, ठीक है ना। ये बातें यहाँ पे लिखते चलेंगे। इस पदार्थ में जो यह पदार्थ होता है बेटा, कार्बनिक पदार्थ भी होता है। जो काली मिट्टी होता है ना, काली मिट्टी के पदार्थ में अधिकतम देखेंगे तो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। आप इसको भी नोट कर लेंगे। वैसे तो कार्बनिक पदार्थ हर जगह विद्यमान है ना। जो जल का राखी हो सकता है वो कार्बनिक है, हमने साइंस में पढ़ रखा है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, ये चीज आप लिख लेंगे। इसमें ही कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है, कपास की खेती बहुत ही ज्यादा होती है यहाँ पे। और यहाँ पे बेटा इसको आप लिखते चलेंगे काली मिट्टी में, ठीक है ना। कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है। अगर पूछा जाता है कपास की खेती कहाँ पे होती है तो रेगुर अगर दे देगा तो बच्चे चकपका जाते हैं। रेगुर मतलब काली मिट्टी जी, रेगुर को ही काली मिट्टी कहते हैं। काली को मान लीजिए कोई जो क्या जी के मतलब कोई इंसेक्ट है, उसे क्या कर दिया, रेंग दिया, चाल दिया, उसे बोल दिया रेगुर मिट्टी, रेगुरा आ गया ससुरा, मतलब कि रेगुर मिट्टी बन गया। तो इस तरह आप याद कर लेंगे, रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं। उसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। और इस वाले बेल्ट में आपको पता है हमारा जो टेक्सटाइल कंपनी है, और इस वाले बेल्ट में टेक्सटाइल मतलब कि कपड़ा, जहाँ पे सूती वस्त्र वगैरह बनते हैं बहुत ज़्यादा है। तो कपास की खेती ज़्यादा, जाहिर सी बातें ज़्यादा हो, क्योंकि कपास से ही तो कपड़े वगैरह बनते हैं, उत्पादन होते हैं कपड़े का। और ये वाला इलाका हम आपको बता चुके हैं, गुजरात, महाराष्ट्र का, फिर उसके बाद एमपी का पश्चिमी वाला इलाका, उड़ीसा का, उड़ीसा में कुछ थोड़ा बहुत पाया जाता है, यहाँ पे दिखाए नहीं, शो नहीं किए, लेकिन आप याद कर लेंगे। उड़ीसा में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है, कर्नाटक में भी हल्का फुल्का पाया जाता है। तो यही रहा काली मिट्टी का पूरा ब्यौरा, आप इसे लिख लेंगे कॉपी पे। अब हम चलते हैं लाल मिट्टी की तरफ। लाल मिट्टी क्या होता है, लाल लाल होता है, लाल लाल होता है, तो बोलेंगे हाँ सर लाल लाल होता है लाल मिट्टी। जो यह देख रहे कटपीट का निशान बनाए हैं यही तो कटपीट है, मतलब सर आप लाल बनाए तो ये लाल होगा। हम कहें हाँ बेटा भाई लाल होगा, लेकिन लाल किस कारण से होगा इसका कुछ अंदाजा है। अब देखिए पहले इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण बता देंगे, जलवायविक जो जलवायविक घटनाएं होती हैं, परिवर्तनें होती हैं, उसके परिणाम स्वरूप
रवेदार जो चट्टान बनते हैं ना, रवेदार कायांतरित जो चट्टाने बनते हैं, जो संगमरमर वगैरह, उसके टूटने से, जहाँ से हम लोग कह लीजिए कि रेड बालू लेके आते हैं, है ना, वह सब क्या है, रेगुर मिट्टी, मतलब कि रवेदार चट्टानों के टूटने से बने हैं, जो हम लोग लाल बालू लाते हैं। तो वहीं से बेटा इसका निर्माण होता है। कह लीजिए कि जब पानी की इधर कटाई छटाई होने लगती है, तो वहाँ पे कह लीजिए कि अभी बता दें, आप लिखते चलेंगे क्रम से इस चीज़ को, विघटन एवं वियोजन। विघटन मतलब कि टूटना, वियोजन मतलब जुड़ना, है ना। तो इन सब के कारण जो विघटन और वियोजन की जो क्रियाएं होती हैं हमारे चट्टानों में, उससे इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में जो लाल मिट्टी होती है, इसमें बोलेंगे आप, ये जो सिलिका होता है, सिलिका और आयरन, इस कारण से लाल होता है, क्योंकि इसमें सिलिका और आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। सिलिका हमारे भूप्रपटी पे ज़्यादा है, तो इस वजह से याद कर लेंगे आप, सिलिका जो है, सिलिका की मात्रा लाल मिट्टी में ज़्यादा होती है और आयरन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। अरे ब्लड याद कर लीजिए, ब्लड का लाल कलर क्यों होता है, हीमोग्लोबिन का, क्योंकि उसमें भी तो आयरन होता है। तो बस इस तरह याद कर लीजिए, आयरन और सिलिका के कारण ये लाल होती है। यह अम्लीय प्रकृति की होती है मिट्टी। कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की कमी होती है। वैसे तो एक आइडिया बता दें आपको, जो फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है और ह्यूमस होता है, इस मिट्टी, यह सारे जो तत्व है ना, ह्यूमस, फास्फोरस, नाइट्रोजन, यह भारत के सभी मिट्टियों में कमी है। इसका जो कमी है ना, तीनों का, हमारे भारत के सारी मिट्टियों में इसकी कमी देखी जाती है। तो इसको याद कर लेंगे। अगर पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी में किसी कमी है, काली मिट्टी में किसी कमी है, ऑप्शन में अगर ये तीनों दिख जाए ना, ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो मार दीजिए खट्ट से ससुरा को टिक, 1 नंबर खट्ट से पा जाएंगे आप, ठीक है ना। अब देखिए, यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे खेती वगैरह नहीं होती है, बहुत कम होती है खेती वगैरह, इसलिए इसको बंजर भूमि बोलते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे। इस मिट्टी में कहीं कहीं जो कपास के गेहूं होते हैं, दालें होती हैं, मोटे अनाज होते हैं, और कृषि की थोड़ा बहुत उत्पादन होता है, वह भी किस वाले इलाके में, जैसे कि आपको पता है, जब कोई एक खराब लड़का होता है और एक पढ़ने में तेज होता है, जब दोनों साथ बैठते हैं, तो जो खराब वाला ससुरा होता है ना, वो थोड़ा बड़ा जो तेज होता है, उसका ज्ञान उसके पास जाने लगता है। बस इसी तरह जान लेंगे कि इधर वाला इलाका जो सटा हुआ है ना काली मिट्टी के साथ, और इधर हमारा जो यह सटा हुआ है लैटराइट मिट्टी के साथ, यह वाला लैटराइट मिट्टी है, तो लैटराइट मिट्टी के साथ, और यह वाला पता है जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पे तो उपजाऊ खेती होती है। तो यहाँ से जो सटे हुए इलाके हैं दोस्तों, वहाँ पे यह सारे गेहूँ हो गए, और कह लीजिए यहाँ इस वाली मिट्टी में, आपका जलोढ़ मिट्टी में बहुत सारी खेतियाँ होती है ना, बहुत सारे अनाज के, तो बस इससे सटा हुआ है लाल मिट्टी, तो यहाँ पे भी खेतियाँ होती हैं। याद रखें, खेती होती है, जिसमें कि आपका गेहूं हो गया, दाल हो गया, मोटे अनाज हो गए, यहाँ पे होते हैं हल्का फुल्का। भारत में यह मिट्टी कहाँ कहाँ पे मिलती है आपको बता दिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र का उत्तर वाला दक्षिण वाला पार्ट, इसके बाद छत्तीसगढ़ का, इसके बाद झारखंड का दक्षिण वाला पार्ट, इधर उड़ीसा का पश्चिम वाला पार्ट, इधर आपका जो केरल है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है उसका इधर पूर्व वाला पार्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलोढ़ मिट्टियाँ, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। और एक चीज़ देखेंगे, इसमें चूना अगर मिला दें ना, चूना का इस्तेमाल कर दें ससुरा में, तो मिट्टियाँ उर्वरता हो जाती है। तो यह पूछा जाता है आपसे कि जो लाल मिट्टी, इसमें उर्वरता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, तो बोलेंगे चूना मिलाते हैं। चूना 2 प्रकार का होता है, दोनों का नाम लिख देंगे, हम उसका फार्मूला लिख देते हैं, CaO CaCO3, दोनों का नाम लिख देंगे बच्चों आप, दोनों का नाम लिख देंगे। दोनों किस प्रकार के चूना है, कौन स्लैक लाइम है, कौन मतलब कौन जली हुई, कौन बुझी हुई है, कौन जली हुई है, दोनों का नाम आप बता देंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने बच्चों को आता है। अब इसके बाद एक लास्ट चलते हैं लैटराइट मिट्टी की तरफ। लैटराइट मिट्टी कहाँ पे है सर? लैटराइट मिट्टी हम आपको बता दिए भैया, यही है, हल्का सा देख रहे हैं लाल वाला, और यहाँ वाला पोर्शन, और इधर देखिए यह वाला पोर्शन नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट में बेटा हमारा कर लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट का जो मेघालय वाला पोर्शन है ना, मेघालय वाला हो गया, इधर तमिलनाडु, इधर नागालैंड का, मणिपुर का, मिजोरम का, और इधर कुछ त्रिपुरा का, यहाँ पे भी हमारे लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। और लैटराइट मिट्टी भी मेघालय वाले जो पार्ट है ना, गारो, खासी, जयंतिया, हल्का फुल्का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। या भी कह लीजिए जहाँ पे पठारी इलाका है ना, वहाँ पे अधिकतर हमको देखने को मिल जाती है कौन सी मिट्टी बेटा? लाल मिट्टी, ठीक है ना। ये भी कह सकते हैं आप, लाल मिट्टी कह लीजिए, या फिर सारी मिट्टियों का एक संगम हमको जो देखने को मिलता है ना, पठारी वाले इलाके में अनुपजाऊ मिट्टियाँ ज़्यादा होती हैं, जहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं अपना, कह लीजिए कि मेटल्स वगैरह फाइंड करते हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा लेटराइट मिट्टी पे। लेटराइट मिट्टी पहले देख लीजिए पश्चिमी तटीय इलाके पे, और इधर पूर्वी तट का थोड़ा सा पार्ट, इधर मेघालय, और इधर थोड़ा सा त्रिपुरा का, मिजोरम का पार्ट।
वहाँ पे पाया जाता है। क्या होता है सर यह मिट्टी? तो बोलेंगे इसका निर्माण मानसूनी जलवायु से, मानसूनी जलवायु के आर्द्रता एवं शुष्कता से होता है। आर्द्रता और शुष्कता से क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता रहता है, उत्पन्न होते रहते हैं। विशिष्ट परिस्थितियां आती रहती हैं एक मिनट और इनका निर्माण होता चलता रहता है बेटा, क्योंकि इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है, यह भी लिख लेंगे। जो ये आपकी लेटराइट मिट्टी होती है इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। सैलों के टूट फूट से, क्योंकि ये पहाड़ी वाले इलाके में पाई जाती है, तो सैलों के टूट फूट से इनका निर्माण होता है। मिट्टी की जो बेटा कह लीजिए कि मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट, सफ़ेद लेटराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार की मिट्टी को किस प्रकार कैसे कैसे वर्गीकृत किया जाता है? लाल लेटराइट और सफ़ेद लेटराइट, लाल लेटराइट और सफ़ेद लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और क्या इसमें आपको जानने की बात है? तो जान लेंगे गहरी लाल लेटराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास, पोटास यानी कि जो पेस्टिसाइड हम लोग खेतों में यूज करते हैं ना, उसकी बहुलता होती है। इस वजह से भी यह जो लेटराइट है थोड़ा सा इसका कलर हमको बहुत गाढ़ा देखने को मिलता है, यह चीज़ आप बता देंगे। और इसमें कह लीजिए कि जो रंग होता है सफ़ेद भी हमको देखने को मिलता है। सफ़ेद भी कह लीजिए कि जो जलवायु लेटराइट होती है, अभी जलवायु के कुछ परिवर्तन के कारण वर्षा काल के दौरान कुछ जो लौह ऑक्साइड होते हैं जल में आकर घुल जाते हैं, इस कारण से उसकी मिट्टी थोड़ी सी हमको लाल और सफ़ेद में देखने को मिल जाती है। तो बस इसी कारण से हम इसको क्या बोल देते हैं? लैटेराइट मिट्टी बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये तटीय वाले इलाके में पाई जाती है। यहाँ से बारिश आती है और यहाँ पे लगती है, तो हमेशा याद रखेंगे तटीय वाले इलाके पर जो आपका होगा ना वह लैटेराइट मिट्टी पाया जाएगा, है ना। या फिर यह कह लीजिए जहाँ पे बारिश ज़्यादा होते हैं, यह भी कह सकते हैं, है ना। यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी ज़्यादा मिलती है हमको। लैटेराइट मिट्टी के लिए मतलब इसमें कौन सा फसल होता है? तो बताएंगे चाय। चाय आपको पता है असम वाले इलाके में होता है, चाय असम वाले इलाके में होता है और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल वाले इलाके में होता है। और कॉफ़ी, कॉफ़ी आपको पता है कर्नाटक वाले इलाके में होता है। कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है और ब्राज़ील का पहला स्थान है ना, अब चीन का दूसरा है। ये बातें हमको पता होना चाहिए। चाय के उत्पादन में जो है कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा चीन का हाथ है, मतलब चीन उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन उपभोग सबसे ज़्यादा भारत में होता है। किसके घर में बच्चा मतलब चाय नहीं पीता है बताइए? सबके घर में चाय पीता है। लेकिन अगर दलहन फसल की बात करें ना, दलहनी फसल भारत में सबसे ज़्यादा होती हैं। बताइए किस दिन आपके घर में दाल नहीं बनता है? दाल बहुत बार मतलब कि सबके घर में बनता है, डेली बनता होगा हमारे यहाँ से, क्योंकि डॉक्टर भी सलाह देता है विटामिन के लिए दाल खाइए भैया। ठीक है, दाल मतलब कि हर दाल, दलहनी फसल जितने हो गए, सोयाबीन हो गया, अरहर का दाल हो गया, आपका कह लीजिए कि जो जितने भी दाल के वैरायटी होते हैं सब, तो मध्य प्रदेश वाले इलाके में दाल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सोया प्रदेश भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को, टाइगर प्रदेश भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को। ये सब बातें हमको पता होना चाहिए। तो यह रहा लैटेराइट मिट्टी। इसमें जो सर्वाधिक चाय हो गया, इलायची हो गया, काजू हो गया, काजू की खेती हो गई। काजू की खेती सबसे ज़्यादा केरल में होती है। तो यह सारी चीज़ें, सारी जो खेती होती है यहाँ पे पाई जाती है, जो आपका लैटेराइट मिट्टी है। समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। तो एक बार फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए और आज आपका यह वीडियो समाप्त हो गया, है ना। तो यह टॉपिक था, आप इसे अच्छे से नोट्स बना लेंगे, अपने कॉपी पे लिख लेंगे बचवा, और इसको 2-3 बार दोहरा देंगे। एक बार 2 बार वीडियो और देखेंगे, पक्का यहाँ पे घुस नहीं गया ना अनकॉन्शियस माइंड में आपके, तो सोते हुए बड़बड़ाएंगे आप। ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।